ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे अब विनाश बिल्कुल समीप आ गया है और इस विनाश लीला के पहले बाबा हम बच्चों को बार बार अवेयर कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हें अपना पुरुषार्थ कंप्लीट करना है, कर्मातीत बनना है। क्योंकि रोज़ाना बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इन्हीं शब्दों से ही बाबा की तरफ बच्चों को कितनी कशिश होती है। दुनिया में कोई भी देहधारी व्यक्ति नहीं होगा जो रोज़ाना इतने प्यार से समझाएगा, रोज़ाना हमें मीठे बच्चे कहेगा। और जब मधुबन में ये शब्द हम बाबा के सम्मुख बैठ कर के सुनते हैं, सामने बाबा से क्लास लेते हैं, मुरली सुनते हैं, तो कितना बच्चों को आनंद का अनुभव होता है, कितना शक्तियाँ अनुभव होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे रोज़ाना बाबा की बातों को याद करते रहेंगे तो पुरुषार्थ भी सहज होता जाएगा। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप जब कहते कि तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा भी लगता है। मधुबन सभी बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि मधुबन हम सभी बच्चों का घर है, बेहद घर है बाबा का। तो मधुबन तो सभी बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। दुनिया में तो होती है जिस्मानी यात्रा, जिसमें इतना दूर दूर जाते हैं, कितना खर्चा भी करते हैं, कितना टाइम भी लगाते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन परिवर्तन फिर भी कुछ भी नहीं आता। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों की रूहानी यात्रा है, तुम्हें बैठे बैठे बाबा को याद करना है, तीनों लोकों की यात्रा करके आना है, मधुबन भी घूम कर आना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये रूहानी यात्रा है ना, जिस यात्रा से फिर हम लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं, अब ये रूहानी यात्रा जब हमारी पूरी होती है तो हम बच्चों का अगला जन्म फिर कहाँ होगा? सतयुग में ही होगा, फिर मृत्यु लोक में तो नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं है कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है कि जहाँ से कभी लौट कर ही ना आना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है कि रूहानी यात्रा ऐसी है जहाँ से दोबारा वापस इस दुख की दुनिया में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये पक्का याद करना चाहिए। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, क्योंकि उनको ये याद ही नहीं रहता कि हम शरीर अलग हैं और हम आत्मा अलग हैं। तो वह ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हमने ये पार्ट बजाया और अब हम घर जाते हैं, क्योंकि वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। अब यहाँ तुम बच्चों को तो ज्ञान है ना कि हम आत्मा हैं और ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़कर अब फिर जाकर दूसरा लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, अब ये छोड़कर नई दुनिया में तो फिर नए कपड़े लेंगे। बाबा कहते सतयुग में तो कंचन काया मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी फिर जाए ऐसे ही नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं ना। देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जाकर कहते हैं कि हम में कोई गुण नहीं है। बाप ही फिर आकर के ऐसा गुणवान बनाते हैं। कैसा? देवी देवताओं के जैसा।
बाप कहते हैं बच्चे मेरा भी पार्ट है, आकर फिर से तुमको वाइसलेस अर्थात पवित्र बनाता हूँ। यहाँ तो है जीवन बंद धाम, रावण का राज्य है। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया में क्या चल रहा है? रावण का राज्य। ये तुम्हारी ही बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो ना, कलयुग है अंधियारा। रावण के राज्य का तो अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। बाबा कहते हैं फिर से धरती पर स्वर्ग आने वाला है। और अभी है संगम युग। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है ना। जैसे सूर्य के आने से रात बदलकर दिन में परिवर्तित हो जाती, ऐसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा आते हैं तो कलयुग को बदल करके सतयुग बना देते हैं। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब तो विनाश का समय भी समीप है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में हैं। कहते हैं ना, सत धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा को ही धरती पर आना पड़ता है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे अभी तपस्या कर रहे हो ना, गुप्त वेश में हो। बाबा कहते बच्चे तुम्हें दुनियावी इच्छाओं में तो फंसना ही नहीं है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है, बाप को भी इसमें ही आना है। तुम्हारे शरीर पर तो नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं। किसको? शिव बाबा को। तो आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। गाते भी हैं और संग तोड़ अब तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे ना। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने मुझे कितना याद किया, कितना बुलाया कि भगवान आप आएंगे तो हम केवल आपको याद करेंगे, आप पर ही वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को भी ऐसा ही मोह जीत बनना है। बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे हैं ना जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परमपिता परमात्मा तो आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? बाबा कहते बच्चे मुझे तो इस कलयुगी दुनिया से जरा भी मोह नहीं है। पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। तो इस समय तो सुख तो कोई को भी है ही नहीं। बाबा कहते कलयुग है ही घोर कलयुग, तो इस समय तो सुख कोई को भी है ही नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। बाबा कहते सतयुग को क्या कहते हैं? शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है ना। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया है ना, क्योंकि मंदिरों में तो केवल क्या है, शिवलिंग का जड़ प्रतिमा रख देते हैं ना, माना एक प्रतीक रूप में रख दिया है। तो अभी तुम तो समझ गए हो, लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे ना, अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। तुमको तो अभी ज्ञान है, फिर तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे तो पुरुषार्थ करके चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। फिर जो पास्ट हो करके गए हैं उनके चित्र आदि बनते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए कि तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो ना, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते उनको भी समझाना चाहिए जा कर के, युक्ति से ये सौगात उनको देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जा कर के बोलें कि आप उनके मंदिर बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते ही नहीं हो। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं।
समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, क्योंकि बाबा कहते कड़क शब्दों में समझाएंगे तो किसी को भी इंटरेस्ट ही नहीं आएगा समझने में। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे भी बाबा को याद करते रहो। ये तो जानते हो ना कि हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कोई कम नहीं होगी। बादल आते हैं रिफ़्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ़्रेश होने, है ना। मधुबन घर में जाते हैं तो किस लिए? रिफ़्रेश होने के लिए जाते हैं ना, कि बाबा के पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है ना, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो ना शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, तुमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अजन्मा भी नहीं हूँ, आता भी हूँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं तो परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो ना त्वमेव माता शपिता त्वमेव, तो मेरा कोई माँ बाप तो हो ना सके। मैं तो सिर्फ शरीर का आधार ले पार्ट बजाता हूँ। तुम ही तो मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए, तो अब मैं सम्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात करते हैं ना, यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम फिर बाहर में जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तो तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। बाबा कहते ना मधुबन घर में तो सब बाबा के बच्चे ही हैं। फिर बाबा ने कहा जब अपने कर्म क्षेत्र पर आते हैं, गृहस्थ व्यवहार में आते हैं, तो अलग अलग संस्कारों की आत्माओं से मिलना होता है। बाबा कहते कोई हंस समान होते हैं, कोई बगुले समान होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपस में ज्ञान की चिटचैट करना है। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा तो आया हुआ है ना। एक दो को यही युक्ति से बाप को याद करने की यात्रा कराते रहो, बाप की याद दिलाते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी ही साथ में रहते हैं तो उनकी ही कशिश होती है। बाबा कहते कलयुगी दुनिया में तो क्या होता है, खुद भी देह अभिमान में रहते हैं तो देहधारियों को ही देखते रहते हैं। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती है, वॉरियर्स के साथ रहते हैं। बाबा कहते सबकी युद्ध किसके साथ चल रही है? माया के साथ। तो बाबा कहते मधुबन घर में तो सभी वॉरियर्स रहते हैं, तुम्हारा कुटुंब ही ये है। बुद्धि में तो यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप हैं ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर तो नहीं कहेंगे, ये है पारलौकिक बाप। तो ज़रूर गॉड फादर से तो वर्षा मिलता होगा ना। तो ऐसे भू भू करते ही रहो, तुम ब्राह्मण हो ना। बाबा कहते तुम एक दूसरे को ज्ञान की बातें सुनाते रहो। इस दुनिया का सुख तो कागविष्टा के समान है, कितना दुख है ना। तुम जानते हो सतयुग में तो हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे अब पतित बने हैं, तो इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी हो ईश्वर तो फिर पुकारने की तो बात ही ना हो। फिर कहते हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। तो अनेक मतें हैं ना। बाबा ने कहा मनुष्यों ने क्या बना दी हैं, अलग अलग अपनी अपनी मतें बना दी। फिर दिन प्रतिदिन वृत्ति होती रहती है, नई नई बातें निकलती रहती हैं।
तो ये भी बताना है कि सन्यासियों की भी वृद्धि कैसे होती है। जिसका जो धर्म है उसमें रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। फिर दोबारा वही आत्मा जो सन्यास धर्म की होगी, शरीर छूटने के बाद अंत में जैसे संस्कार होते हैं उस अनुसार दोबारा उसी धर्म में जन्म मिल जाता है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन से ही उनको शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अगले जन्म में भी फिर दोबारा से छोटेपन से शास्त्र कंठ हो जाते हैं। तो अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब बातें देह अभिमान की बातें हैं। बाबा कहते बच्चे ये सब बातें आपस में करना छोड़ दो कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को तो देखते हुए भी नहीं देखो। देह सही जो भी संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते जो बूढ़े होते हैं उनको तो ज़्यादा जिम्मेवारियां नहीं होती हैं, खाली रहते हैं, तो खाली बैठे बाबा को याद करना चाहिए। बाप तो खुद ही कहते हैं कि अभी तुम भी छोटे बड़े जो भी हो सबकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ तो विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म तो लेना होगा ना, तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे और फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो ना। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते लास्ट में सबके पुराने शरीर तो यहीं छूट जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं भी खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ तो चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो फिर कच्चा ही कहेंगे ना, माना वो बच्चे फिर कैसे हैं, कच्चे बच्चे हैं। तो बाप समझाते हैं तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन ही अब यहाँ हैं, फिर हम चले जाएंगे, है ना। बाबा कहते सदा ये याद रखो कि हम इस दुनिया में मेहमान की तरह हैं, अब तो इन सबका विनाश ही होना है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म भी विनाश होंगे। अपना चार्ट भी देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। कई ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मन में कोई विचार आए ही ना, मन अमन हो जाए। आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में ही जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। बाबा कहते बच्चे इस समय जब हम शरीर में प्रवेश करते हैं आत्मा, तो बाबा कहते कोई ना कोई संकल्प तो चलते ही रहते हैं। बस हमें क्या अटेंशन देना है कि नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। बाकी बाबा ने कहा जब हम आत्माएं शांति धाम में जाकर बैठेंगे तो वहाँ बिल्कुल शांति में रहेंगे, दुनिया का कोई संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस सोना है। बाबा कहते ये कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है कि बिल्कुल एक भी थॉट ना आए, बिल्कुल नील अवस्था हो जाए। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है कि ये इतने घंटे बाद फटेंगे। तो तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं ना, टाइम मिला हुआ है, फिर तो ये शरीर छोड़ना ही है। बाबा कहते बच्चे जो थोड़ा सा टाइम मिला है बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए मिला हुआ है,
फिर तो ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नुधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नूंद है ना। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खत्म होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स ही नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। बाबा कहते विनाश में प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी कितनी सफाई हो जाती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमको वापस अपने घर जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करना चाहिए। बाबा कहते अपने घर वालों को भी ये ईश्वरीय संदेश देना चाहिए ना। तो कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का भी उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है ना। मुझ अल्फ को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा भी तुम्हारा ही है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। आगे भी दिया था बाबा ने कहा, कल पहले भी बच्चों ने ऐसे सबको पैगाम दिया था। बताना है कि विनाश सामने खड़ा है। अब कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जैसे घोर रात्रि के बाद सुनहरी सुबह आती है ना, तो बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण तो नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी तो भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है कि ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते ऐसे मंदिरों में भी जाकर के सेवा करनी है। जो भारतवासी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, बाबा कहते उनको जगाना है कि अब बाप और वर्षे को याद करो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तो अब हम आपको ये बताते हैं ना, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया ये चला। बाबा कहते बच्चे जास्ते डिबेट करने की तो बात नहीं है। तो मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से ही तो बोलना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा किसने बनाया। बाबा कहते ये रहस्य है, शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सभी पुजारियों को समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है ना। अल्फ माना शिव बाबा, तो सबको शिव बाबा का परिचय दे, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। सेकंड है, बाप के समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल, एक बाप से लगन लगानी है। वरदान बाबा ने दिया, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैं पन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव।
निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैंपन, ये शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। बाबा कहते जब तुम बच्चे याद रखते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, तो देह अभिमान से परे चले जाते हो। और जब ये याद रखते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे जितना कोई अच्छा नहीं है, मैं सबके लिए ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी इतनी ऊंची पोस्ट है, तो यही हमें क्या कर देता है, यही शब्द नीचे गिरा देता है, देह अभिमान में ले आता है। तो जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। क्योंकि जब व्यक्ति देह अभिमान में आ जाते हैं तो मनुष्य आत्माओं के सम्मान के पीछे भागने लग जाते हैं। तो इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कराने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ, कर्म कराने वाली मैं आत्मा ही चैतन्य शक्ति हूँ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। बाबा कहते हैं भले कोई आपके सामने किसी के लिए कुछ भी कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे मन में घृणा भाव जरा भी ना आए, नहीं तो क्या कहेंगे कि परमत पे चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।